हेलो। यस। तो चलते हैं यहाँ पे। एक इट्स रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, हो रहा है रिकॉर्डिंग हो रहा है। सो यस। हाँ, हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है अमरुत सुतार और ये मेरा पहला वीडियो है होने वाला है यूट्यूब के ऊपर में। सो आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वो है कि प्राइस मूव कैसे करती है और हमें स्टॉक मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमरुत सुथा और ये मेरा यूट्यूब का पहला चैनल होने जा रहा है। पहली बार मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादातर इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है कि कैसे रिकॉर्डिंग होता है, कैसे क्या होता है। तो मेरा मकसद एक ही चीज़ है कि सिखाते सिखाते मैं खुद भी सीखना चाहता हूँ। सो बेसिकली काफ़ी टाइम से मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, लगभग 5 साल हो चुके हैं। गिरते पड़ते आज यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। और जो मैंने इतने सालों में कुछ सीखा है, लॉस करके या प्रॉफिट करके, तो वो मैं शेयर करना चाहता हूँ यूट्यूब के ज़रिए। तो आज का जो मेन टॉपिक है अपना वो है कि प्राइस मूव कैसे करती हैं। और मैं बेसिकली बता देता हूँ कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को कैंडल स्टिक का नॉलेज होगा। जैसे ये सब कैंडल्स हैं तो उसका कुछ ना कुछ कैसे फॉर्मेशन होता है वो सब बेसिक आपको नॉलेज है, तब जाके ये वीडियो आपको कुछ काम आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। मेन है आपका कि आप सबको मालूम है कि प्राइस कैसे मूव करती है, कि भाई ऐसा कुछ अब लोग सब बता देते हैं। यूट्यूब पे बहुत कुछ वीडियोस अवेलेबल है कि ऐसे हायर हाई हायर लो बनाते हुए प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड। सेम वे ऐसे ही कुछ प्राइस नीचे की तरफ में डाउन ट्रेंड की तरफ जाती है, बराबर। तो और जो साइडवेज रहेगा तो मतलब ये ऐसा, ये साइडवेज हो गया अपना। पर इस सब का मैं करूँ क्या? और दूसरी बात है, इस सब का मार्क भी कर लूँगा तो क्या मैं सही मार्क कर रहा हूँ? हमें ये सिखाया ही नहीं जाता है। वो काफ़ी पेड कोर्सेज में तो ये चीज़ आपको दिखेगी भी नहीं। डायरेक्टली आपको कुछ इंडिकेटर या ऐसा ही कुछ बेस स्ट्रेटेजी दे दिया जाएगा। स्ट्रेटेजी बहुत बाद में आती है। आप स्ट्रेटेजी बाद में खुद भी बना सकते हो, बट मेजर जो है इस चीज़ का मैं करूँ क्या, राइट? मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि ये अप ट्रेंड है, ये सीधा है, दिख रहा है अप ट्रेंड है। अभी मैं जब इसको ऐसे ही मैं मार्क करूँ तो ये क्या दिखेगा, हाँ ये तो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। बट इसका उपयोग क्या है? तो पहली बार बना रहा हूँ तो थोड़ा बेयर करना मेरे साथ में। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे, अगर मुझे किसी भी कोई ऐसी होली ग्रेल स्ट्रेटेजी मिल जाए कि यहाँ पे इस जगह पे मुझे घुसने को मिले, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, अरे यार ये तो मेरा प्रॉफिट है, राइट। मुझे यहाँ पे कोई ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जो मुझे यहाँ पे घुसा दे, यहाँ पे घुसा दे। तब तो अपने को ये चीज़ मिलेगा। हमें तो ये मालूम है कि अप ट्रेंड में है हम, तो हमें क्या ये खाना है, ये खाना है।
वो खाने को कैसे मिलेगा। बस यही सब कुछ इसी के आसपास में है। समझो डाउन ट्रेंड में भी रहेगा, हमें यहाँ पे अगर घुसने को मिले तो हम ये चीज़ें खा सके, मेरा मतलब है कि प्रॉफिट कर सके। पर हमें पहले मालूम तो होए कि क्या हम मार्किंग बराबर कर रहे हैं, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग बोलते हैं इसको। सो कैसे मालूम पड़ेगा। तो चलो चालू करते हैं यहाँ से कि मेरे पास में कुछ नहीं है फिलहाल, एक प्राइस यहाँ पे थी, एक लो था, और यहाँ पे एक हाई है। प्राइस यहाँ पे कुछ जा रही है, सीधी रेखा में जाए टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी, फिर यहाँ पे मेरे पास एक हाई है एक लो है। सो इसका मैं कुछ उपयोग नहीं है मेरे पास में। यहाँ से प्राइस नीचे भी आ जाएगी तो भी मुझे मालूम नहीं है कि मैं क्या अप ट्रेंड में हूँ कि ये डाउन ट्रेंड में है, मुझे नहीं मालूम है ना। फिलहाल के लिए समझो कि प्राइस यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे आने के बाद में टर्न अराउंड होता है, ऐसे घूमती है प्राइस, और उसके बाद में कहीं पे तो एक लो लगता है। ये लो कहीं पे भी हो सकता है, बट इसके क्राइटेरिया है जो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये समझो कि एक लो यहाँ पे लगता है। ये लो हायर लो है कि लोअर लो है कि क्या कौन सा लो है अपने को नहीं मालूम है। इसका डेफिनेशन बाद में डिसाइड होता है जब यहाँ पे ये जो हाई है ये यहाँ पे जब ब्रेक करेगा, मतलब एक कैंडल यहाँ पे क्लोज करेगी, तब जाके, जब यहाँ पे का कैंडल अगर क्लोज हो जाती है इस हाई के ऊपर में क्लोज हो जाती है, तब हमें ये मालूम पड़ता है कि ये जो लो है वो प्रीवियस लो के ऊपर होने की वजह से ये हायर लो बन गया। ठीक है, ये हायर लो है गया। मतलब अभी मेरे पास में क्या क्या है, मेरे पास में एक यहाँ पे लो है, ठीक है, एक यहाँ पे हाई है, ये लो है ये हाई है, और अभी मुझे मालूम पड़ा है कि ये क्या बन जाएगा अपना हायर लो। क्यों हायर लो, क्योंकि प्रीवियस लो से ये ऊपर में बना हुआ है, और इसी लो ने इसी लो ने प्रीवियस हाई के ऊपर में क्लोजिंग दी है। यहीं से ही प्राइस घूमते हुए इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ये सब कुछ चीज़ों में एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब हम मार्किंग करते हैं तो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे करते हैं। समझो कि मैं इसको मार्किंग कर रहा हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्किंग कर रहा हूँ, तब ये जो हाई भी बना हुआ है वो 4 आवर का है, और यहाँ पे जो क्लोजिंग भी है वो 4 आवर की क्लोजिंग है। यहाँ पे वीक बनना ज़रूरी नहीं है, सॉरी, वीक मायने नहीं रखता है। मुझे यहाँ पे चाहिए बॉडी क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब होता है बॉडी क्लोजिंग। इस हाई के ऊपर में यहाँ पे अगर बॉडी क्लोजिंग आ जाती है जिस टाइम फ्रेम पे हम मार्किंग कर रहे हैं वो टाइम फ्रेम में, तब हम मानेंगे कि ये जो हाई है वो पिछले हाई के ऊपर होने की वजह से हायर लो बना है। तो अपने पास में जो अभी फ़िलहाल रेडी है वो है ये लो हाई हायर लो। अभी प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू किया, यहाँ से हाई जब बनेगा, यहाँ पे हायर हाई बनेगा। क्यों, क्योंकि प्रीवियस हाई के तो ऊपर ही है। तो यहाँ पे सीधी बात है कि जो भी यहाँ से हाई बनेगा वो बनेगा हायर हाई, राइट, हायर हाई बनेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक विंग रेडी किया, एक स्विंग रेडी किया हुआ है प्रॉपरली, एक हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर। ये डिसाइड करता है, ये स्ट्रक्चर हमें बताता है कि हम अप ट्रेंड में है, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हम अप ट्रेंड में हैं। इट मीन्स कि जब भी यहाँ पे हायर हाई बनेगा, यहाँ से हायर हाई बन गया, तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, वेट करूँगा प्राइस को पुल बैक होने का। यहाँ से पुल बैक शुरू होता है हायर हाई से, और जब भी यहाँ पे नेक्स्ट हायर लो बनेगा, यहाँ पे हायर लो बनेगा, उस टाइम पे इसका पुल बैक खत्म होता है। बस इतनी सी चीज़ है, हमें बस इस हायर लो के पास में एंट्री करनी रहती है। एंट्री का क्राइटेरिया सब कुछ बाद में, सबसे पहले लो हाई हायर लो हायर हाई ये मार्क कैसे हुआ मालूम पड़ गया। यहाँ पे
एक चीज़ गौर करो कि जब हायर लो, ये जो लो है अप ट्रेंड में जो लो है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है, बराबर है। प्रोटेक्टेड रहता है मतलब कि ये लो नहीं ब्रेक होता है, अप ट्रेंड में लो ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। प्राइस इसके ऊपर या इसके पास से ही प्राइस घूमती है, और अप ट्रेंड में जो प्रीवियस हाई रहता है वो हमेशा ब्रेक होता है। प्रीवियस हाई जो है वो हमेशा यहाँ पे ब्रेक होगा। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि जब भी हम यहाँ पे कहीं पे घुस गए, एंट्री किया, तो ये तो टारगेट अपने को मिलना ही मिलना है, ठीक है। ये भी मतलब इससे मालूम पड़ता है। बट स्ट्रक्चर ऐसा होता नहीं है, आइडियली ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होते, मतलब प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होते हैं। ये सिर्फ आइडियल कंडीशन है कि ऐसा हम लोग स्विंग मार्क करते हैं। इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि इसको मार्क किया जाता है, मार्क कैसे किया जाता है। सो दूसरी और एक चीज़ बात बतानी थी कि ये जो हाई है, ये सॉरी हायर लो है, वो ब्रेक नहीं होता, हाई ब्रेक होता है। तो यहाँ पे जब तक ये हाई ब्रेक नहीं हो जाता है तब तक अपने पास में लो डिफाइंड नहीं होता है। समझो यहाँ पे प्राइस ऐसा कुछ कर रहा है, पर जब तक इसके ऊपर में क्लोजिंग नहीं आई है, प्रीवियस हाई के ऊपर में क्लोजिंग नहीं आई है, तब तक इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक जो भी लो रहेगा उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो हायर लो नहीं होता है, ठीक है। समझो प्राइस अभी यहाँ से ऐसा कर रही है, ठीक है। अभी मुझे ये मालूम है ये हायर लो है, प्राइस यहाँ पे हायर हाई मारा है। हायर हाई का भी एक डेफिनेशन है जिसको मैं थोड़ी देर में डिस्क्लोज करूंगा। ये हाई हायर हाई बनने के बाद जब पुल बैक आता है तो यहाँ से प्राइस समझो कहीं से तो प्राइस मुड़ी एक बार, पहली बार में मुड़ गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हायर लो बन गया है। हायर लो बनने का क्राइटेरिया ये है कि ये प्राइस यहाँ से जाते हुए इसके ऊपर में क्लोज करे, तब जाके ये हायर लो बनेगा, ठीक है। समझो प्राइस यहाँ पे है, तो प्राइस बाद में ये भी तो कर सकता है ना, ऐसा भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है, हाँ, बहुत कुछ कर सकता है। पर जब प्राइस इसके ऊपर में यहाँ पे क्लोजिंग आई, तब जाके मालूम पड़ा कि ये जो हम जिसको हम लोग हायर लो मान रहे थे स्टार्टिंग में, जो कि अभी तक उसने हाई ब्रेक नहीं किया था, हायर लो मान रहे थे, वो हायर लो एक्चुअली नहीं है। हायर लो तो ये है क्योंकि इस सब में जब जब ये हाई प्रीवियस हाई के ऊपर में यहाँ पे प्राइस जब क्लोज किया, तो इस पूरी रेंज के बीच में जो लोएस्ट पॉइंट था दैट इज आवर हायर लो, ठीक है। तो जो लोस बहुत सारे बन सकते हैं, पर जो लोएस्ट लो है जिसकी जहाँ से प्राइस घूमते हुए प्रीवियस हाई के ऊपर में क्लोजिंग दिया है, वो अपना हायर लो बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप वापस आते हैं, 4 घंटे का हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्किंग के हिसाब से यहाँ पे लो हाई और हायर लो हायर हाई मार्क किया हुआ है। समझो यहाँ पे 4 घंटे की जगह पे हम 1 घंटा करेंगे, तो 1 घंटे के लिए लो अलग हो सकता है, हाई अलग हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं, चलो यहाँ से प्रैक्टिकली एग्जांपल 4 घंटे में लेते हैं। 4 घंटे का स्ट्रक्चर हम मार्क करेंगे निफ्टी के अंदर में, निफ्टी के अंदर मार्क करेंगे। समझिए यहाँ पे एक लो लगा हुआ है, ठीक है। जो हाई का डेफिनेशन था मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, क्योंकि अप ट्रेंड में लो का डेफिनेशन इज़ वेरी क्लियर कि जब तक ये हाई ब्रेक नहीं हो जाता है तब तक ये लो का जन्म नहीं होता है, ठीक है। समझो ये लो है, एक प्राइस कहीं से शुरू किया है, ये लो है, ये हाई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे मुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी मुझे ये नहीं मालूम कि हायर लो है या हायर हाई है या लोअर लो है लोअर हाई, मुझे नहीं मालूम। फिलहाल एक हाई है,
एक लो है, ये मार्क मैंने किया। अभी प्राइस प्राइस यहाँ पे आया और यहाँ से प्राइस मुड़ गया। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इस प्राइस ने इस लो को ब्रेक नहीं किया और यहाँ से प्राइस मुड़ गया। ठीक है, मुड़ गया। और प्राइस ने क्या कर दिया, जो प्रीवियस जो एक्चुअल में हाई था, ये हाई बोल देते हैं, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एंड इसको कलर देते ब्लू। ये हाई है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये अपने पास में लो था। ठीक है, ये लो था अपने पास में। अच्छा, ये लो, ये हाई, और यहाँ पे लो लगा है। ये कौन सा लो है अपने को जब तक नहीं मालूम पड़े, तब तक नहीं मालूम पड़ेगा जब तक कि कोई हाई को ब्रेक ना कर दे। प्रीवियस जो हाई था, यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ से घूमी, और मैं ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, तो 4 घंटे के अंदर में ये जो कैंडल है, 4 घंटे के लिए इस कैंडल ने इस प्रीवियस हाई के ऊपर में क्लोज कर दिया। यहाँ पे हाई देखो वीक वाला है, वीक। ठीक है। सो जब ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है, इसको ब्रेकआउट दे दिया है, तब जाके हमें मालूम पड़ा कि ये जो लो है वो कौन सा है, हायर लो। क्यों मालूम पड़ा ये मुझे, क्योंकि इस ये लोएस्ट पॉइंट था, ये लोएस्ट पॉइंट था जिसने इस हाई को ब्रेक किया। अभी देखिए प्राइस ने ब्रेक किया, उसके बाद में प्राइस ऊपर जाती रही। ठीक है, जाती रही। और यहाँ पे ये प्राइस लेवल, वो प्राइस लेवल था जहाँ से प्राइस ने मोड़ा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन अभी चीज़ों को ध्यान देना कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये हाई है। हाई का डेफिनेशन देखो, बीच में प्राइस यहाँ से भी नीचे आई थी, यहाँ से भी नीचे आई थी, यहाँ से भी नीचे, यहाँ से भी नीचे आ रही थी, पर मैं इसको बोलता हूँ हाई। क्यों, तो प्राइस एक लेवल पहुँचने के बाद में प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था, प्राइस ने यहाँ से क्या किया, पहला ब्लैक कैंडल, ब्लैक यहाँ पे मेरा रेड है, पहला रेड कैंडल बनाया। उसके बाद में थोड़ा जूम करते हैं इस हाई के डेफिनेशन को समझने के लिए, कि यहाँ से प्राइस ने रेड कैंडल बनाया। उसके बाद में दूसरा रेड कैंडल ने इस रेड कैंडल का जो लो था, पहली रेड कैंडल का लो था, उसके नीचे क्लोज दे दिया है, क्लोजिंग कर दी है। वीक नहीं बनाया, क्लोजिंग किया है। ठीक है, फिर तो मेरा ये मेरा पहला रेड कैंडल है। ठीक है, ये मेरा पहला रेड कैंडल है, ये मेरा दूसरा रेड कैंडल है, और इसके नीचे इस सेकंड रेड कैंडल के लो के नीचे थर्ड रेड कैंडल ये वाला था, ये। ठीक है, इसने नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो ये मेरा है हाई। स्विंग पॉइंट का डेफिनेशन, स्विंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है मेरा, स्विंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, पहली रेड कैंडल, उसके लो, बॉडी क्लोज नहीं, लो के नीचे सेकंड कैंडल का क्लोजिंग, सेकंड कैंडल के लो के नीचे थर्ड कैंडल का क्लोजिंग। यहाँ पे आपने इस चीज़ नोटिस किया रहेगा कि रेड कैंडल का सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। यहाँ पे 3 रेड कैंडल मिनिमम मिलनी ज़रूरी है, 2 कैंडल नहीं चलेगी, दो से ज़्यादा कितनी भी चलेगी। समझो, डेफिनेशन मेन ये है कि रेड कैंडल के लो के नीचे रेड कैंडल का क्लोजिंग। कभी कभार ऐसा होगा कि समझो रेड कैंडल क्लोज नहीं करता, वाइट कैंडल ही क्लोज कर दिया, क्लोजिंग मैटर करता है मेन। ठीक है, हर कंसेक्यूटिव कैंडल्स का लो ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पे हाई का डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर आपको हो गया रहेगा, मैं समझता हूँ। अगर कुछ नहीं रहेगा तो मुझे ज़रूर क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा।
तो ये हाई यहाँ पे डिफाइंड हो गया। कैसे डिफाइंड हुआ? यहाँ पे 3 कैंडल का नियम यहाँ पे फॉलो हो जाता है। उसके बाद कितनी कैंडल बनी वो डिफरेंट थिंग है। अभी वो लो बनने, ये यहाँ से समझो पुल बैक शुरू होता है। पुल बैक शुरू होता है। पुल बैक शुरू होने के बाद में जब पुल बैक खत्म होगा, वो कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं, वो एकदम अलग मैटर है वो। उसको हम लोग बाद में धीरे धीरे समझेंगे। पहले तो ये मार्किंग समझ लीजिए कि ये जो अपना था ये हाई हायर लो था। अभी यहाँ से ये क्या बन गया? हायर हाई। ये हायर हाई बन गया। फिर इसको मैं क्या करूँगा, जैसे इसको लाइन मारा हुआ है वैसे मैं यहाँ पे इसके हाई जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे मैं इसको मार्क करूँगा। और जब ये ब्रेकआउट हो गया, देखो यहाँ पे इस कैंडल ने पर्टिकुलर इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है 4 घंटे के अंदर में। 4 घंटे का जो हाई था उसको 4 घंटे की एक कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है। तो जब ये क्लोजिंग हो गया तो मैं समझो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हाई पॉइंट से लेके ये पॉइंट जहाँ पे क्लोजिंग आ रही है उसको मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल मार्क कर दूँ। ठीक है। तो इस रेक्टेंगल के अंदर में जो लोवेस्ट पॉइंट है जो कि ये है, ये मेरा क्या बन जाएगा? लो बन जाएगा। ये लो किसके ऊपर है? पिछले लो के ऊपर है। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? हायर लो। समझे? तो इस हिसाब से मुझे ये मालूम पड़ा कि प्राइस कैसे कर रहा है यहाँ पे। ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई और ये लो। और अभी फ़िलहाल ये हाई समझो ऊपर की तरफ में जा रहा है। अभी आपको ये प्रॉपर समझ में आ गया रहेगा कि कैसे इस चीज़ को हम लोगों ने मार्क किया है। ठीक है। ये बहुत सामने स्ट्रक्चर बहुत क्लियर दिख रहा है ना, पर ऐसा नहीं होता है। कभी कभार ऐसा नहीं होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। अभी इसके बीच में देखो, प्राइस अगर 4 घंटे का स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हो तो ये तो जब समझो आपके सामने हो चुका है। पर आगे कैसे मार्क करें? आगे कर चलो चलो आगे भी मार्क करते जाते हैं। यहाँ पे ये एक हाई बना हुआ है। क्यों? क्यों मैंने इसको डायरेक्टली हाई हाई बोल दिया? क्योंकि पहली रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दिया है, दूसरी रेड कैंडल के लो के नीचे तीसरी रेड कैंडल में क्लोजिंग दिया है। ये मतलब मेरा क्या बन गया? हाई पॉइंट बन गया। इस हाई पॉइंट के बाद में प्राइस देखो इसको टच भी नहीं कर रही है पर नीचे की तरफ आ रही है। मतलब ये मेरा फिलहाल हाई यही रहेगा। अगर प्राइस ये जो यहाँ पे बॉडी कैंडल नहीं है, विक कैंडल है, अगर प्राइस ने कुछ ऐसा किया होता था, ठीक है, ऐसा होता था, क्लोजिंग नहीं दे रहा है, 3 कैंडल आ गई है, मेरा हाई का डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो चुका है। हाई का डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो चुका है। लो का डेफिनेशन कब क्लियर होगा? जब इसके ऊपर में, इस हाई के ऊपर में यहाँ पे क्लोजिंग आती थी बॉडी की। समझो बॉडी का क्लोजिंग नहीं आ रहा है और यहाँ पे एक वीक बन रही है, क्लोजिंग नीचे की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब क्या निकलेगा? अगर समझो ये पहली कैंडल है और वापस यहाँ से प्राइस घूमते हुए जहाँ से लो बना हुआ था, अभी रिसेंट जो लो बना हुआ था, जो कि हायर लो है या हायर हायर लो है भी कि नहीं मालूम नहीं है, पर एक लो बना हुआ, स्विंग लो बना हुआ था, जो पोटेंशियल हायर लो बन सकता था, बराबर है। उसके नीचे जाके वापस से यहाँ पे वीक बनाने के बाद में क्लोजिंग आ जाती है। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि ये जो हाई है वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है और ये लो का इम्पोर्टेंस नहीं है। हाई यहाँ पे आ चुका है क्योंकि वीक बना हुआ है। अगर बॉडी क्लोजिंग होती थी तो मुझे इसको हायर लो बनाना पड़ता था। ठीक है। तो इससे मालूम पड़ता है कि ये मेरा क्या बन जाएगा? हायर हाई। यहाँ पे जो पहले यहाँ पे था वो भी यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। और अभी जब यहाँ पे प्राइस ब्रेक होगा तब यहाँ पे जो लो बनेगा वो हायर लो बनेगा। फिलहाल के लिए ऐसा नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए अपना हाई यहाँ पे है, ये वीक नहीं बना हुआ है। ठीक है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए पोटेंशियल लो बन सकता था। यहाँ पे हाई तो ब्रेक किया ही नहीं है तो हाई शिफ्ट भी नहीं हुआ, हाई फ़िलहाल यहीं रहेगा। पोटेंशियल लो ख़त्म क्योंकि इसने हाई ब्रेक नहीं किया है। वापस से इसी को ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ में। और फिर इसको मैं एक्सटेंड करूँगा आगे की तरफ में क्योंकि हम अप ट्रेंड में है। हाई हमेशा क्या होगा? ब्रेक होगा।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझिए, ये क्लोजिंग आ चुकी है, ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि बॉडी यहाँ पे क्लोज हुई है। नीचे से क्लोज हो, ऊपर खाली बॉडी क्लोज होना ज़रूरी है। बॉडी क्लोज हो गया। जब बॉडी क्लोज हुआ, हाई यहाँ पे था, अभी यहाँ पे ब्रेकिंग, यहाँ ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है, उसके बीच में लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे। तो मेरा ये मेरा बन जाएगा हायर लो। ये ऑलरेडी मेरा था ही था हायर हाई। ठीक है। अभी यहाँ पे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हायर हाई यहाँ पे, हायर लो यहाँ पे कैसे मार्क किया। आप पूरा देख सकते हो वीडियो, मैंने ये मार्क कैसे किया। क्योंकि यहाँ पे इस हाई के ऊपर में यहाँ पे क्लोजिंग आ चुकी है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में 4 घंटे का ही लो है, 4 घंटे का हाई था, यहाँ पे 4 घंटे की कैंडल ने क्लोज किया है। अभी यहाँ से एक वापस ऊपर गया और यहाँ पे देखिए हायर हाई, ये अपना हायर हाई था, हायर हाई है। क्यों हायर हाई है फिलहाल? क्योंकि 3 रेड कैंडल का डेफिनेशन यहाँ पे जस्टिफाई होता है। जैसे एक कैंडल जिसका लो इस कैंडल ने ब्रेक किया, इसका लो इस कैंडल ने ब्रेक किया। ठीक है। दैट मीन्स कि 3 रेड कैंडल आ चुकी है, मतलब ये मेरा हायर हाई का डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर करता है। अभी यहाँ पे गौर करिए, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। ठीक है। और ये हाई अपना था। क्या यहाँ पे किसी भी कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है क्या? ओपनिंग हो गई है ऊपर, प्राइस ऊपर भी गया पर क्लोजिंग नीचे। ये रेड कैंडल थी, इसकी भी ओपनिंग यहाँ पे थी, ऊपर गया प्राइस, क्लोजिंग नीचे। इसका भी ऊपर ही ओपन हुआ, हल्का सा ऊपर गया और क्लोजिंग नीचे। दैट मीन्स कि क्लोजिंग इस ऊपर, इसके ऊपर नहीं आई है। बराबर। तो मेरा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हाई क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इस यहाँ पे। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो पोटेंशियल लो था, यहाँ से प्राइस अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती थी, ये रेड के बदले वाइट कैंडल होती थी, ग्रीन कैंडल होती थी, तो मेरा ये क्या हो जाता, हायर लो बन जाता था। पर प्राइस ने क्या कर दिया, यहाँ पे हायर हाई पहले जो बनना चाहिए था, अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया। इस यहाँ से प्राइस ने नीचे की तरफ में ब्रेक कर दिया, इसके नीचे ब्रेक हो गया। मतलब कि जो पोटेंशियल हाई और पोटेंशियल लो था, उसके जगह पे शिफ्ट हो गया हाई। और यहाँ पे इस हाई को आज आज जाके क्या हो गया है, ब्रेकआउट मिला है। बाय द वे निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ पे हाई ब्रेक हो चुका है आज के दिन में। जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, जो ये आपका पोटेंशियल अभी लेटेस्ट प्रीवियस हाई जो था, ये ब्रेकआउट हो चुका है। तो लोएस्ट पॉइंट कौन सा है जिसने ये ब्रेक किया है? ये इसको निकाल देते हैं। ये पॉइंट था जिसने ये ब्रेक किया हुआ है। ये लोएस्ट पॉइंट था। मतलब अभी क्या हो गया, हम किस में हैं, क्लियर कट दिख रहा है हम किस में हैं अभी, अप ट्रेंड में है, अभी भी अप ट्रेंड में है। प्राइस ने क्या कर दिया है, ये थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस थे, पर आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे हाई यहाँ पे था, लो यहाँ पे बना है। आज मालूम पड़ा है, जब इसने ब्रेक कर दिया तभी मालूम पड़ा कि यहाँ पे हायर लो था। ठीक है। तो ऐसे ही मार्क करना है, ऐसे ही हम आगे मार्क करते जाएंगे। आज के दिन के लिए हम सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड के लिए सीखते हैं, ज़्यादा नहीं तो लंबा हो जाएगा। मुझे अभी काफ़ी का पॉइंट्स क्लियर करने बाकी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस पर्पस शुरू करते हैं कि चलो ऐसे मार्क किया जा सकता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में। उसके उस टाइम पे हम लोग डाउन ट्रेंड के लिए कैसे मार्क करते हैं वो हम लोग करेंगे। बाय। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और ये चैनल है प्योरली लर्निंग पर्पस के लिए है। यहाँ पे कोई रिकमेंडेशंस या कोई भी स्टॉक का एंट्रीज या कुछ भी हम लोग गाइड नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। ठीक है। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों में, जिसको जेन्यूनली कुछ स्टॉक मार्केट से सीखना है। ठीक है। तो बहुत बेसिक से हम लोग चीज़ें शुरुआत कर रहे हैं। ज़रूर सीखिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए, बाय बाय।